जिस तरह से वो इंजॉय करते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से 2013 की जो डांस करते हुए विराट कोहली थे तो यहाँ श्रेयस अय्यर थे, और जो सेलिब्रेशन हो रही थी, फैमिलीज ऑन द फील्ड एंड बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई। मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था। जे शाह ने आईसीसी ने बुलाया ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। ये चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, सीईओ मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था आईसीसी को। मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। जे शाह खड़े हुए पीसीबी आईसीसी के चेयरमैन, सॉरी बीसीसीआई के भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर, और आईसीसी के भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था। बट पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो किधर थे? ने जिस अंदाज से न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और जो जश्न मनाया, जो व्हाइट कोट पहना भारतीय क्रिकेटर्स ने, उसी तरह का व्हाइट कोट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 18 जून 2017 को पहना था। और उस वक्त जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन शहरियार खान साहब भी वहाँ मौजूद थे, नजम सेठी साहब भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी नहीं। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिला? ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई? दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के प्राइज सेरेमनी से जय शाह ने पीसीबी को लात मारकर बाहर निकाला। दोस्तों बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी के जब प्राइज सेरेमनी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था उस समय भी जय शाह ने पीसीबी को वहां पर से भगा दिया, क्योंकि दोस्तों वहां पर से सभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ वहां पर नज़र आ रहे थे। वहां पर पीसीबी के अध्यक्ष सीईओ या फिर मोहसिन नकवी वहां पर नज़र नहीं आ रहे थे, जिसके कारण तनवीर अहमद का रो रो कर बुरा हाल हुआ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल जो आईसीसी ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तो हर चीज़, और जितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो तो ये कोई और तो इसको मानेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ ये मुसलसल हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और अब लोग बात कर रहे हैं। भाई पहले बात करते तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं, अगर सारे बोर्ड उस टाइम खड़े होते कि ये चीज़ सही नहीं है, हाँ। जिनका होस्ट है वही होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान अकेला लड़ता रहा, जो उनसे बेहतर हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन आईसीसी और जो भी लोग हैं उन्होंने उनकी बात मानी इंडिया की, और वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज खेल रहे हैं जी। तो है वैसे होम सीरीज थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज थी। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जैसे वॉन कह रहा है और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज ही लग रही थी। वो उसने कहा थी एक और वो अपने होम पर
सीरीज जीत एक और जाएंगे। हाँ, मैं माइकल वॉन का कोई इस तरह का ट्वीट था। देर आयत दुरुस्त आयत, मुझे ये होता है बहुत कि देर से एटलीस्ट हाँ काफी देर आयत एंड दुरुस्त आयत, बट एटलीस्ट रियलाइजेशन हो रही है लोगों को, उससे शायद आगे आने वाले इवेंट्स में ये अल्लाह फर्क पड़ करे कि सकता आगे भी इन लोगों को मगर समझ पॉइंट आए। ये कि ये अभी बात कर रहे हैं, ये 1 महीने बाद जो है आईपीएल का मेला रचेगा, ये उसमें चले जाएंगे, वहाँ कमेंट्री भी करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे एंड बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स का कट भी लेंगे और उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो पॉइंट ये कि इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उस इम्बैलेंस को कैसे बेहतर किया जाए, एंड मे बी दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि मॉनेटरी तरीके से ही उस इम्बैलेंस को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि एक अगर बीसीसीआई सबसे हैवी मॉनेटरी गिविंग एक बोर्ड बन गया है तो दूसरे बोर्ड्स को या तो उस तरह कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या उसका कोई इन बिटवीन कोई तरीका निकालना पड़ेगा। आपके ख्याल में इससे पहले तो जो कुछ हुआ अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए, लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, आईसीसी या पीसीबी? यकीनन इसका जिम्मेदार पीसीबी है। आईसीसी को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। दुआ रीज़न ये कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, सीईओ मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था आईसीसी को। मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। अब देखें ना, वो हम निकले थे पिछली दफ़ा उससे बाहर, जब वो अमेरिका से हमारे थे, तो उस वक्त सर्जरी का ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने जी। और अब वो मुस्तकिल गायब हैं, नहीं पता कहाँ हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया कौमी तराना बच गया, कहा गया जी आईसीसी की जिम्मेदारी है। भाई आईसीसी की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना वो तराना, हमने नहीं देखना था कि वहाँ क्या हो रहा है? हमारा कोई बंदा वहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, या सारे बंदे हमने वो स्टेडियम नए बनवाने के बाद वो घर भिजवा दिए थे कि यार तुम लोग सुकून से बैठो। हमने ठेके पे दे दिया था आईसीसी को, जी आपका जो दिल करे करें, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यही आपके साथ वहाँ फिर होता है जाके। ओवरऑल हमने जो अपनी हालत कर ली है दुआ, ये उसके कुछ झलकियाँ होती हैं ना, आपको नजर आ रही होती हैं। आईसीसी के अब तक जितने भी इवेंट हैं जो मुझे याद हैं, जो भी सेरेमनी होती रही है इवेंट के इख्तिताम पर, वहाँ पर होस्ट देश का कोई ना कोई मौजूद रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं वो लाजमी होता है। और जब ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सुमैर सैयद, जो कि डायरेक्टर भी हैं टूर्नामेंट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं, वो मौजूद थे, मगर सेरेमनी के अंदर नज़र नहीं आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को यह बताया गया कि अगर चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब होते तो उनको ज़रूर इन्वाइट कर लिया जाता। तो सुमैर सैयद साहब को लेकिन इन्वाइट नहीं किया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनका ओहदा छोटा देखा गया कि वो सीईओ हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, यानी उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान लेग जो भी हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सब उनके अंडर हुआ। बट पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान का सीईओ जो कि सेकंड आफ्टर मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, उनको नहीं बुलाना, तो डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों थे तकरीब के अंदर? वो तो थे। और इसके अलावा सेक्रेटरी बीसीसीआई वो भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, और सबसे खास बात कि आईसीसी के सीईओ जो हैं वो भी तकरीब के अंदर नज़रअंदाज हुए। और अप्रैल के अंदर उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है, लाइक उनके अपने टाइम पीरियड के अंदर ये आखिरी आईसीसी का इवेंट था, तो वो भी तकरीब के अंदर नज़र नहीं आए। इसके बाद अप्रैल के अंदर नए सीईओ आ रहे हैं जो कि भारत से ही होंगे। तो बट पाकिस्तान का कंसर्न ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हद तक है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको भेजा गया था कि आप तकरीब में शिरकत होंगे, क्योंकि आईसीसी का प्रोटोकॉल ये होता है जो भी होस्ट देश है उनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे, बट सेरेमनी के अंदर वो ज़रूर शामिल होते हैं। और चूँकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, अगरचे इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर हुए, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें नज़र क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने थिंक टैंक है, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स, उन्होंने इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और एक तरह से इसको लिया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंसल्ट है, जो कि है। अब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता है तो आपको पता है जब वो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तो उधर पीसीबी का बंदा कोई नहीं था।
मतलब वो जब पाकिस्तानियों ने देखा तो वो तपे हुए थे कि भाई आ गई हमारी टीम ने इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, मतलब बेड़ा गर्क किया हमारी टीम ने। ऊपर से पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पे मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि भाई एक हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, एक इंडिया ने हमसे फाइनल ले लिया है, और ऊपर से इंडिया जो है वो ट्रॉफी भी ले गया हमसे, क्योंकि हम तो इसको डिफेंडिंग चैंपियन थे। ऊपर से हमारा पीसीबी का बंदा भी नहीं है और हम होस्ट हैं और ऊपर हमारा बंदा भी नहीं है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। उधर स्टेज पे अवाम भाई पाकिस्तान की तपी हुई पड़ी कि जी उधर आप देख सकते हो कि जी जिस तरह जय शाह खड़े हुए हैं, पीसीबी आईसीसी के चेयरमैन, सॉरी बीसीसीआई के भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर, और आईसीसी के भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था। बट पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो किधर थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ है जो है वो बंदा किधर है? वो भी बंदा नहीं है। तो भाई ये जय शाह ने, आईसीसी ने बुलाया ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है। अवाम तपी हुई, अवाम गालियां पे गालियां, ठीक है। फिर अवाम ये भी कह रही है इन्होंने किया कि ये जिदी वजह तो इन्होंने लियावन। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जो सोर्स से पता चला, ये चीज पता चली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के ऊपर बड़ा सीरियस अब एक्शन लेने जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की प्राइज सेरेमनी में दूर दूर तक जैसा यानी पीसीबी और पीसीबी के सीईओ भी नज़र ना आए, क्योंकि दोस्तों नज़र क्या आ गई वहाँ पर से पीसीबी को बीसीसीआई यानी जैसा ने आईसीसी को जो न्यू अध्यक्ष जैसा बने, पहले बीसीसीआई के सिक्योरिटी इन्होंने दोस्तों पीसीबी के सीईओ को यहाँ से लात मारकर भगा दिया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हर हमेशा भारत की क्रिटिसिज्म करने पर लगा रहता है। अब भारत की टीम चैंपियन बनी है तो पाकिस्तानियों से हजम नहीं हो रही है और ये कर रहे हैं होम एडवांटेज का फ़ायदा उठा रही है। अगर जो भारत की टीम होम एडवांटेज का अगर जो मान लीजिए आप ही लोग फ़ायदा उठाती तो क्या भारत की वर्ल्ड कप 2023 नहीं जीत पाती, जो हमें ऑस्ट्रेलिया हमें घर में आकर हरा कर वहाँ पर लगभग करोड़ों के स्टेडियम में बड़े भीड़ में हमें बेइज्जत कर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वहाँ पर से कप उठा कर ले गया था। अगर होम एडवांटेज का भारत की टीम फ़ायदा उठाती तो कब की भारत की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है, T20 तो जीती है और चैंपियन ट्रॉफी भी जीत चुकी है। तो आईसीसी के लगभग 2 से 3 इवेंट भारत की टीम लगातार जीती है और इसी कारण पाकिस्तानियों से ये बात हजम नहीं हो रही है और बार बार भारत की टीम की बुराई करने में लगी रहती है। और कुछ तनवीर अहमद तो कुछ ज़्यादा ही भारत को लेकर के जमा गुस्से में रहता है, तगड़ी उनको मिर्ची लगती है। भारत जब जीतती है तो तनवीर अहमद को तगड़ी मिर्ची लगती है, क्योंकि दोस्तों भारत जैसा परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम नहीं कर पाती है तो ये सारा गुस्सा भारतीय प्लेयर भारतीय टीम पर निकालते हैं। तनवीर अहमद ने तो इतना तक कह दिया है कि भारत की टीम की ये जीत नहीं है, क्योंकि भारत के होम एडवांटेज का ये फ़ायदा उठाता आता है। एक ही वेन्यू पर बार बार टीम को खिलाने से यहाँ पर कंफर्टेबल मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो भी क्रिकेट अच्छा खेलेगा, ये तो भारत नहीं कहा था कि दुबई में सिर्फ हमें खेला जाए, ये तो बीसीसीआई ने ये कहा था कि पाकिस्तान में छोड़कर कहीं से भी हमें क्रिकेट खिला दो, चैंपियन ट्रॉफी खिला दो, श्रीलंका खिला दो, इंग्लैंड खिला दो, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। लेकिन आईसीसी और पीसीबी ने ये मीटिंग कर रखा है कि दुबई के एक ही ग्राउंड में मुकाबले भारत के खेले जाएंगे। जब भारत की टीम खेले और चैंपियन बनी तो पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची लग रही है। और क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी 2025 की क्वालिफायर से सबसे पहले पाकिस्तान ही की टीम बाहर हुई थी, इस कारण से पाकिस्तानियों के बाद हजम नहीं हो रही कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के चैंपियन कैसे बन गई। और पाकिस्तानियों को ऐसा हमेशा ये करते रहेगा, भारत की टीम हमेशा ये जीतती रहेगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देखिए।